बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रस्ट एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथ नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 है जी। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आज हम 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जी, वो देख लें। अब लॉगरिथम्स ऑफ आ रियल नंबर्स, ठीक है जी। अब लॉगरिथम्स का रियल नंबर्स क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, द लॉगरिथम्स ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर्स, ठीक है, मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अदर एंड अदर नंबर्स, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास लॉगरिथम्स की जो जर्नल फॉर्म है, ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या है जी? कहते हैं कि लॉग के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल की दूसरी साइड पे वो बेस बन जाती है, ठीक है। अब देखिए जी, द जर्नल फॉर्म ऑफ अ लॉगरिथम्स इज, अब log b, ठीक है, x इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखिए कि हमारे पास b है। अब log के साथ जो भी वैल्यू है वो इक्वल की साइड पे, यानी कि y की जो है वो बेस बन जाएगी, ठीक है। अब देखें log b x इक्वल टू वाई, ए वैल्यू। अब x इक्वल टू b जो है बेस बन जाएगी और y जो है वो पावर बन जाएगी, ठीक है। वेयर b इज द बेस, x, अब देखिए x इज द रिजल्ट और द नंबर्स, यानी कि ये रिजल्ट है जी आपका, x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हम दोज लॉगरिथम्स इज बीइंग टेकन y, ठीक है, इज द एक्सपोटेंशन। अब एक्सपोटेंशियल फॉर्म जो है, ठीक है, अब ये पावर है, ये जो इस पावर को हम जो पावर शेप में हो उसको एक्सपोटेंशियल फॉर्म कहते हैं। और द लॉगरिथम्स ऑफ x टू द बेस b, ठीक है जी। अब x इक्वल टू है, इसके ऊपर जो भी पावर हो, अब इसकी भी पावर एक्सपोटेंशियल फॉर्म और इसकी भी एक्सपोटेंशियल फॉर्म, वो इक्वल होगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे, फिर समझ आ जाएगी। अब देखें जी डियर स्टूडेंट, मैथ है जी, नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम्स फॉर्म। अब 10 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000 है, ठीक है। अब 10 की पावर 3 है, ठीक है। अब देखें कि लॉग, इसको सॉल्व कैसे करवाएंगे? लॉग ये जो जिसके ऊपर पावर होगी, ठीक है, वो लॉग के साथ है वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि ये 3 की पावर जो है, ये 3 जो है, 3 की बेस है ये 10, ठीक है। 10 की पावर है, एक्सपोटेंशियल फॉर्म है 3, ठीक है, ये वैसे आ जाएगी, ठीक है। और 1000 ये इधर आ जाएगा लॉग के साथ, ये जो पावर है, पावर इधर आ जाएगी, ठीक है जी। ले जी, ये इतना सही काम है, ये फाइनल आंसर जी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 इसकी पावर 8 इक्वल टू 256, ठीक है जी। अब देखेंगे 256, सबसे पहले लॉग, ठीक है, ये लॉग ऐड कर दिया। अब पावर, जिसके ऊपर पावर हो वो बेस होती है, ये बेस है, ठीक है। अब 2 जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब 256 वैसे आ जाएगा और इक्वल टू जो पावर होती है, पावर को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये था बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है जी। अब देखें इसी तरह ये आपकी लॉगरिथम फॉर्म्स है। क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 माइनस 3 है, इसकी पावर इक्वल टू 1/27, ठीक है, इन लॉगरिथम्स फॉर्म। अब लॉगरिथम्स की फॉर्म है, ठीक है। अब देखें कि
पावर, जिसके ऊपर पावर हो वो वैल्यूज़ को हमने लेना है, जिसके ऊपर पावर है और बेस जो है, ठीक है। अब देखें log 3 ये, ठीक है। अब 1/27 इक्वल टू जो पावर है, पावर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वल की। ये बच्चों फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी 11 इसकी पावर 2 इक्वल टू 121, ठीक है, इन लोगारिथम फॉर्म। अब देखें जिसके ऊपर पावर है उसकी बेस को लेना है हमने। log 11 यानी कि log 11, log के साथ 11 लिख दिया, ठीक है। अब 21 इक्वल की इस साइड पे आ गया। अब जो पावर है, पावर इक्वल की इस साइड पे आ जाएगी जहाँ 21 था, ठीक है जी। अब log 11 121 इक्वल टू 2, ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी 16 इसकी पावर -1/4 है, ठीक है, इक्वल टू 1/2। हमने इसको भी लॉगरिथम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखें इसको हम log के साथ लिखेंगे, ठीक है। ये देखेंगे log के साथ हमने log 16, अब इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे इक्वल की इस साइड पे, ठीक है। जो पावर है, पावर इक्वल की इस साइड पे चली जाएगी, ठीक है, -1/4 हो जाएगा। log 16 इंटू 1/2 इक्वल टू -1/4। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जी। अब 20 इसकी पावर 2 है इक्वल टू 400। अब इसको भी हमने लॉगरिथम्स की फॉर्म में लिखना है। अब देखें कि ये जो 20 है log के साथ आ जाएगा, ठीक है, 400, ठीक है, ये इक्वल की इस साइड पे आ जाएगा। अब इसकी जो पावर है, पावर जो है इक्वल की इस साइड पे चली जाएगी 2, ये log 20 400 इक्वल टू 2। ये था बच्चों फाइनल आंसर। जस्ट हमने लॉगरिथम्स की फॉर्म में इसको लिखना है। आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7। अब P इक्वल टू Q इसकी पावर है R, ठीक है। अब इसको भी हमने लॉगरिथम्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इन लॉगरिथम्स फॉर्म, अब log Q जिसके ऊपर पावर है उसको log के साथ नीचे वाली वैल्यू में लिखना है। अब P, ठीक है, ये P आपका आ गया, ठीक है, इक्वल टू जो पावर है वो इक्वल रहेगी, इक्वल टू R आ गया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये था बच्चों फाइनल आंसर, यानी कि log P Q इक्वल टू R, ठीक है। यानी कि पावर को हमने सेपरेट कर देना है, एक तरफ कर देना है, ठीक है। अब देखें जी, अब क्वेश्चन नंबर है 8। 32 इसकी पावर -1/5 है, ठीक है जी, इक्वल टू 1/2। अब देखें इन लॉगरिथम्स फॉर्म। अब हमने पावर जो है, पावर को एक तरफ ले जाना है, यानी कि इक्वल की साइड पे, ठीक है। अब देखें कि log 32 ये जो बेस है, बेस को हम ऐसे लिख लेंगे log 32 इंटू 1/2 ये वाला इक्वल टू जो पावर है, पावर -1/5 है। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है जी एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोटेंशियल फॉर्म्स। अब हमने एक्सपोटेंशियल फॉर्म्स में लिखना है इसको। अब इसको भी देखते हैं, देखें जी। अब log 5, ठीक है, 125 इक्वल टू 3 है जी। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में हमने लिखना है। अब देखें इट्स एक्सपोटेंशियल फॉर्म्स। अब देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। अब ये जो log के साथ जो भी वैल्यू होगी ये इक्वल की इस साइड पे जाके बेस बन जाएगी, और ये जो वैल्यू है ये पावर बन जाएगी। देखना 125 वैसे रहा, अब देखिए 125 वैसे, अब इक्वल टू 3, अब 5 है, अब जो 5 है इसकी पावर यानी कि 3 की पावर, 5 की पावर 3 आ गया, ठीक है। ये आप ऐसे लिख लें, ठीक है। अब 125 इक्वल टू 5 इसकी पावर 3, 1, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जी, 125, अब 5 इसकी पावर है जी 3, जो 5 है
वो इक्वल की इस साइड पे आके बेस बन गई और ये जो 3 है ये पावर बन गई। ठीक है जी। अब देखेंगे इसी तरह अब log 2 16 इक्वल टू 4 है जी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करवाएंगे, हमने भी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए 16 इधर रहेगा, अब 2 इधर बेस बन जाएगा और 4 इस बेस की पावर बन जाएगा। ठीक है, ये था बस इतना। लो जी डियर स्टूडेंट, ये था आंसर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 3। अब log 23 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब 1 तो वैसे रहा। ठीक है, इक्वल टू, अब देखें जो 23, ठीक है, इधर log के साथ है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा, यही 23 बेस बन जाएगा और ये जो सिफर है 0 है ये पावर बन जाएगा। सिर्फ आपने पावर फॉर्म में बनाना है इसको। ठीक है, वो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। इसी तरह आगे देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 है log 5 इक्वल टू 1। ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब ये जो बेस है ये जो log के साथ वैल्यू है, ठीक है, वो इक्वल की साइड पे जाके क्या बनेगी, बेस, और ये वैल्यू जो है ये पावर बन जाएगी। 5 इक्वल टू 5 इसकी पावर 1। ठीक है जी, ये था आंसर। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 log 2 1/8 इक्वल टू -3। अब ये जो 2 है, 2 इक्वल की साइड पे जाके बेस बन जाएगा और -3 इस बेस की पावर बन जाएगी। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 1/8 इक्वल टू 2, ये बेस बन गया, -3 ये पावर बन गया। ये देखेंगे, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है जी 1/2 इक्वल टू log 9। ठीक है जी, आगे 3 है। अब देखें इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। अब log के साथ जो भी वैल्यू हो ये वाली, ठीक है, अब ये इक्वल की साइड पे आके बेस बन जाएगी और ये जो वैल्यू है ये उस वैल्यू की पावर बन जाएगी। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब 9 इसकी पावर 1/2 इक्वल टू 3, यानी कि 3 इधर ही। ठीक है, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 5 इक्वल टू log 10। अब ये वैल्यू है, ठीक है जी, अब ये वैल्यू है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब log के साथ जो भी वैल्यू हो वो इक्वल की साइड पे आके बेस बन जाती है और ये वैल्यू पावर बन जाती है। अब 10 इसकी पावर 5 होगी, इक्वल टू ये वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आगे देखें जी log 4 1/60 इक्वल टू -2। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, फॉर्म इज, अब ये जो 4 है ये इक्वल की साइड पे आके क्या हो गया, बेस। ये देखिए बेस बन गया जी, इक्वल टू 1/16। ठीक है जी, ये पावर बन गई 4 की और ये बेस बन गई। ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 इसकी पावर -2, ठीक है, इक्वल टू 1/16। ठीक है जी, ये था बच्चों फाइनल आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ठीक है जी, log x 64 इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखें कि 64 वैसे ही, ठीक है जी, अब जो 64 है ये वैसे ही आ गया इक्वल टू, ये आपका आ गया 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू, सॉरी ये एक्स की, ये देखिए ऐसे होगा, ये log है, log के साथ जो भी वैल्यू इक्वल की साइड पे जाके बेस बनती है और ये वैल्यू पावर बनती है। सॉरी ये गलत हो गया जी। आगे देखें x इसकी पावर 3 है। ठीक है जी,
अब x की पावर 3 वैसे ही आ गया। अब देखें आगे जी, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, अगर इनको 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो 64 बनता है, ठीक है। अब 4 की पावर हम कितनी कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, इक्वल टू x की पावर 3। अब इनकी पावर्स जो है वो सेम है, ठीक है। अब पावर्स सेम हो तो हम क्या करते हैं जी, x इक्वल टू 4, ये था फाइनल आंसर बच्चों। पावर तो सेम होगी, ठीक है। इसी तरह आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, log 5 1 इक्वल टू x, ठीक है। अब ये जो है जी 1 इधर रहेगा, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इक्वल टू, अब ये जो है ये चीज़ बेस और इसकी पावर x, ठीक है नी। अब देखें कि अगर ये चीज़ है ना, अब 5 ये की पावर 1 इक्वल टू 5, ठीक है। अब इनकी पावर जो है ये चीज़ सेम है, ये देखिए बेस इनकी सेम है, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए जी, इसी तरह ये क्वेश्चन है जी, log x 8 इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अब 8 है, अब ये जो x है वो इक्वल की साइड पे आ गई, क्या होगा, ये इक्वल की साइड पे आके बेस बन जाएगी, x इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। x की पावर 1 हो तो वो 1 ही होती है, ठीक है। अब देखें x इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है जी, ये फाइनल आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, log 10 x इक्वल टू -3, अब इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, इज, अब देखें ये जो 10 है ये बेस है, ये बेस बनेगी इक्वल की साइड पे आके, और ये -3 इसी पावर की, इसी बेस की पावर बन जाएगी। अब देखिए x इक्वल टू 10 -3, अब ये इसकी पावर माइनस में है, ठीक है। अब जिसके ओवर में कुछ ना हो वहाँ क्या होता है, जिसके ओवर में कुछ ना हो वहाँ क्या होता है जी, वहाँ 1 होता है। अब माइनस है ना, -3 है, अब हम बटे को उल्टा देंगे, 1/10 की पावर 3 आ जाएगी। अब 10 की पावर 3 यानी कि 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करने, तो ये 1000 आ जाएगा, x इक्वल टू 1/1000। ये था बच्चों फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। अब log 4 x इक्वल टू 3/2 है जी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब ये जो 4 है ये इक्वल की साइड पे जाके बेस बनेगी और ये वैल्यू पावर बन जाएगी, ये देखिए, ठीक है जी, x इक्वल टू 4 इसकी पावर 3/2 ये। अब 4 को हमने फैक्टर बनाया 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 की पावर 2 आ गया, ठीक है। 3/2, 2 से कैंसल, यानी कि 8 x इक्वल टू 2 इसकी पावर 3, ठीक है जी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, x इक्वल टू 8 आ गया। आगे देखें जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, log 2। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू है 1024 इक्वल टू एक्स। अब ये जो 2 है ये इक्वल की साइड पे जाके बेस बनेगी, ठीक है जी, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखें जी ये वैल्यू वैसे रहेगी, ठीक है। अब 2 एक्स की बेस बन जाएगी, ठीक है। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, देखें हमने फैक्टराइजेशन की, ठीक है। 2 5 टाइम 10, 2 1 टाइम 2 2 टाइम 4, इसी तरह 2 2 टाइम 4, एक कैरी इधर, ठीक है। तो 2 5 टाइम 10, एक कैरी इधर, 2 6 टाइम 12, ठीक है जी। आगे इसी तरह 2 1 टाइम 2, 2 2 2 टाइम 4, एक कैरी इधर, 2 6 2 8 टाइम 16। इसी तरह आगे देखें जी, 2 6 टाइम 12, 2 4 टाइम 8। आगे इसी तरह देखें जी, ये देखते जाएं जी, 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, ठीक है। 2 1 टाइम तो 2 6 टाइम, आगे 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, ठीक है। यानी कि ये बने 2 की पावर 10, ठीक है।
इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है जी। अब देखें जी, ये इनकी बेस जो है वो सेम है, तो x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है जी। लें जी डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, ताकि हमारी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।